नमस्कार, वेलकम टू राइड ऑफ कॉन्स्टलेशंस। एंड आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में यानी बुध फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होता है। अब फर्स्ट हाउस ना हमारा, आप ये समझ लीजिए, पिलर है लाइफ का। यहाँ से ही सब कुछ डिसाइड हो रहा है। और अगर आपको किसी भी नेचर का प्लैनेट जानना है तो आप सिर्फ ये देखने का प्रयास करिए कि वो किन राशियों को रूल करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो राशियाँ क्या सिग्निफाई कर रही हैं और क्या रूल हो रहा है। तो थर्ड हाउस, लाइक द थर्ड साइन जेमिनाई मिथुन, और सिक्स्थ साइन दैट इज वर्गो या कन्या, बुध को ये दो भाव दिए गए हैं। और ये केंद्र या त्रिकोण नहीं है, यानी कि 159 और 14710 इनमें से कोई नहीं है। तो बुध मतलब ये जो केंद्र और त्रिकोण भाव हैं इनको शुभ भाव माना जाता है, जबकि 3 और 6 त्रिक भाव में आते हैं। त्रिक भाव को कष्टदायी भाव कहा गया है, मतलब जहाँ पे अब क्योंकि तीसरे भाव में आपको साहस करना है, रिस्क लेना है, सिक्स्थ हाउस में आपको डेट्स, डिजीज, एनिमीज से लड़ना है। तो इन प्लैनेट्स का रोल कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे मर्क्यूरी अब यहाँ पे कम्युनिकेशन करेगा थर्ड हाउस में। सो लाइक जेमिनाई साइन इज फॉर कम्युनिकेशंस। आपके सिबलिंग्स हैं वो थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। अब आपको जब रिस्क लेना होता है तो तीसरे भाव का कारक तो मंगल है, मतलब अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है वो मंगल से देखी जा रही है। लेकिन उसके लिए इंटेलेक्ट कितना यूज़ कर रहे हैं ना, वो बुध है। बुद्ध, बुद्धि जो शब्द है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि बुद्ध बुद्धि शब्द से ही आता है, लेकिन इट इज़ क्लियर कि बुद्ध से हम इंटेलेक्ट देखते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, डेली लाइफ को जीने के लिए जो विजडम चाहिए ना, वो वाली विजडम बुद्ध है। जुपिटर ना स्पिरिचुअल विजडम है, लेकिन आज के समय में जो चालाकियाँ आनी चाहिए ना, वो सारी की सारी बुद्ध में है। और बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट है जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इट स्टैंड्स इन द मिडिल। बुद्ध एक यंग, मतलब हर प्लैनेट को अपना नेचर दिया गया है। जैसे सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, गुरु विजडम देने के लिए है, वैसे ही बुद्ध ना युवराज है। तो अभी तक मैंने ऐसा देखा है कि अगर बुद्ध पहले भाव में हो तो एक तो इंसान बहुत यंग दिखता है, मतलब 50 साल का आदमी होगा तो भी यंग लगेगा। दूसरा, हंसते खेलते मौज वाले मूड में रहता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ, चिल मारो अपने लाइफ में। बुद्ध अगर पहले भाव में हो तो आदमी बोलता बहुत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जेमिनाई एसेंडेंट्स इन मोस्ट केसेस दे हैव हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लॉट, बिकॉज बुद्ध है, कम्युनिकेशन करेगा। बुद्ध कंपटीशन निकालने के लिए भी अच्छा है। अगर फिजिकली लड़ना है, स्ट्रैटेजी बना, वो सब काम मंगल का है, वो करेगा। लेकिन अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है, मेमोरी को यूज़ करना है, वहाँ पे बुद्ध का काम आएगा। बुद्ध हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ना सेंसेस हैं हमारे, जैसे आँख हैं, आप स्मेल कितना कर सकते हैं, टेस्ट कितना मजबूत है, वो जो शक्तियाँ हैं, कानों में प्रॉब्लम है या नहीं, ये सारा का सारा बुद्ध से देखेंगे हम। और ओवरऑल नर्वस सिस्टम, अगर आपका बुद्ध अफ्लिक्शन में है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आपका स्पीच डिस्टर्ब होगा। कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग तोतला के या हकला के बोलते हैं। इट इज़ हाईली लाइकली कि बुद्ध अफ्लिक्शन में होता है। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम काफ़ी डैमेज होता है, इन द सेंस कि रेस्टलेसनेस जिनमें ज़्यादा होती है, वहाँ पे बुद्ध एफ्लिक्शन में होता है। तब तो अगर बुद्ध पहले भाव में एफ्लिक्शन में आ जाए, या मतलब जैसे समझ लीजिए राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, तो नर्वस सिस्टम ख़राब होता है, आपके सेंसेस वीक होते हैं, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है बॉडी में। उसके अलावा ना बुद्ध ना स्किन है, तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हाईली लाइकली कि मर्क्यूरी में आपके प्रॉब्लम है, आपके बोलने में प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हो या हकला के बहुत स्लो बोलते हो, तो ये भी मर्क्यूरी के प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन में आ जाए, और जब मैं प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि अफ्लिक्शन में है, राहु केतु शनि के साथ है तो अफ्लिक्शन में है, नीच का हो जाए। अब मर्क्यूरी के केस में ऐसा है ना कि मर्क्यूरी नीच का होता है पाइसीज में, मीन राशि में, वहाँ पे डेबिलिएटेड है। लेकिन वहाँ पे फिर एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि अदरवाइज मर्क्यूरी इंटेलेक्ट यूज़ करता है, वो किताबें पढ़ेगा, मर्क्यूरी रीडिंग भी है तो वो किताबें पढ़ेगा, अपना ज्ञान अर्जित करेगा, वो सब करेगा। लेकिन अगर मर्क्यूरी डेबिलिएटेड हो जाए तो
वो 12वां घर है, वो आप समझ लीजिए एक अपने ऊपर कोई वायरलेस कनेक्शन है, तो उसका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। मर्क्यूरी ना लॉजिक से बात करता है, लेकिन अगर वो डेबिलिटेड मर्क्यूरी होगा ना तो वो लॉजिक से बात नहीं करेगा, फिर वो फीलिंग्स में बात करेगा, और उसकी फीलिंग्स कहीं थर्ड वर्ल्ड से आ रही होती हैं, कोई और एक रेल्म है जो जो हमें आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो डेबिलिटेड मर्क्यूरी वाले को दिखेगा। तो अगर यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाए तो भी एक फ़ायदा ही है, ऐसे नुकसान नहीं है। बस डेबिलिटेड मर्क्यूरी को ये है कि कब क्या कितना ज़्यादा बोलना है या कम बोलना है, कब कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है, उतना उसको बैलेंस समझ में नहीं आता है। अदरवाइज दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। अब मर्क्यूरी अगर बहुत अच्छा हो जाए, मान लो कि यहाँ वर्गो में बैठ जाए, जेमिनाई में बैठ जाए, वीनस की साइंस में बैठ जाए, जैसे कि टॉरस में बैठ जाए, वो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सूर्य के साथ बैठ जाए, बट अब मर्क्यूरी के साथ प्रॉब्लम है कि सूर्य के साथ होगा तो अस्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कम्बस्ट होने के, क्योंकि मर्क्यूरी 1 या 2 घर आगे या पीछे ही होगा सूर्य के, या फिर साथ में होगा, तो कम्बस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अदरवाइज इफ़ इट इज़ इन द साइन ऑफ वीनस, इफ़ इट इज़ इन द साइन ऑफ इवन मून टिल सम एक्सटेंट, कुछ लोग कहते हैं कि मून के साथ रिलेशन अच्छा नहीं, बट आई हैव सीन के इट डज वेल। इफ़ इट इज़ विद राहु, तो राहु के साथ ना इंटेलेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो कि टेढ़े मेढ़े रास्ते निकालने आ जाएंगे, ठीक है। तो वो बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है, आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में ले जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सब के साथ काम करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में काम करवा सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आईटी वाईटी, जितने लोग हैं सब जेमिनाई वाले रूल्ड लोग हैं, ईदर इन द 10th हाउस और द 1st हाउस जेमिनाई। मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग हो जाए तब ऐसे काम होता है। मर्क्यूरी 1st हाउस में और पॉजिटिव ये है कि आप यंग दिखोगे, आप कम्युनिकेट अच्छा करोगे, और अगर वीनस के साथ है तो आप मीठा कम्युनिकेशन करोगे। मंगल की राशि में तो आपका कम्युनिकेशन बहुत शार्प हो जाएगा। सूर्य की राशि में तो इट्स डिसेंट आपका कम्युनिकेशन, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बोलते ही लगता है कि हाँ भाई साहब राजा बोल रहे हैं, ठीक है। गुरु की राशि में, सो गुरु और मर्क्यूरी का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, बट इट इज स्टिल डिसेंट आई वुड से। तो हैविंग मर्क्यूरी इन द 1st हाउस इज लेस लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम। हाउएवर, ऐसा हर केस में हो ज़रूरी नहीं है, बट देन देर आर चांसेस, बिकॉज मर्क्यूरी ना जेमिनाई ड्यूअल साइन है, मतलब जो द्विस्वभाव है, उसके दो स्वभाव है, तो देर आर चांसेस कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल ना हो, लाइक मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, इस तरीके से ना हो। सो देर आर चांसेस, बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज, और भी कई सारे फैक्टर्स देखने होंगे। सो मर्क्यूरी इन द 1st हाउस इज नेट अ गुड पोजिशन, स्पेशली इन टुडेज टाइम, जहाँ पे आपको लॉजिक, इंटेलेक्ट, इन सब चीज़ों के बल पे काम करना होता है। आपकी यही स्ट्रेंथ्स हैं, कम्युनिकेशन है, इफ़ यू नो द टेक यू आर अहेड। तो आई वुड से नेट इट्स अ गुड पोजीशन टू बी विथ, अगर मर्क्यूरी 1st हाउस में है तो। कुछ कंजंक्शंस देख लेते हैं, जैसे मर्क्यूरी केतु के साथ आ गया ना तो चांसेस है नसों में प्रॉब्लम हो, क्या दिक्कत है वो समझना है, फिर मेमोरी ख़राब हो सकती है। मर्क्यूरी ना डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हैं तो साइन करते वक्त गड़बड़ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स खो जाएँ, समय पे ना मिले, ये सब मर्क्यूरी 1st हाउस में होता है। अगर केतु के साथ है स्पेशली, तो शनि के साथ है तो फिर कम्युनिकेशन बहुत रिजर्व हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। चंद्रमा के साथ है तो मन बहुत चंचल हो जाएगा, कम्युनिकेशन में भी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्निटी ऑफ चंद्रमा की कैसी है उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, चंद्रमा की पोजीशन ख़राब है तो वो मर्क्यूरी को वीक करेगा। सूर्य के साथ है तो अगर अस्त नहीं हो रहा है तो फिर तो कई बार कहते हैं बुधादित्य योग है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ये तो हर मतलब तीसरे आदमी के चार्ट पर तो मिल ही जाएगा मुझे, तो ऐसा नहीं है कि बुधादित्य योग है। लेकिन हाँ, इट इज़ ट्रू कि आपका ना इंटेलेक्ट और आपकी हाउ डू आई से द स्मार्टनेस ऑफ योर पर्सनालिटी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अगर सूर्य के साथ आ जाए तो। शुक्र के साथ आ जाए तो इसको महालक्ष्मी योग बोलते हैं, शुक्र और बुध कहीं भी साथ में बैठे हों तो इन दैट केस क्या होगा ना कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन कई बार शुक्र के साथ अगर मर्क्यूरी आ जाए तो फिर अगर चांसेस बनते हैं कि फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी वीकनेस आ जाए, उसके चांसेस मैंने देखे हैं। उसके अलावा मार्स के साथ आ जाए तो इट इज़ गुड। मार्स एंड मर्क्यूरी दोस्त नहीं है, लाइक मर्क्यूरी तो सबके साथ न्यूट्रल है,
लेकिन मार्स को मर्क्यूरी के साथ मज़ा नहीं आता है। तो अगर ये मार्जियन साइन में है तो मर्क्यूरी थोड़ा सा वीक महसूस करेगा, लेकिन अगर अपनी ही साइन में बैठा है मर्क्यूरी और फिर मार्स के साथ है तो ऐसा आदमी का इंटेलेक्ट भी होता है और उसके पास फिजिकल पावर भी होता है। एंड ऐसे केसेस में इंटेलेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है फिजिकल पावर की जगह। सो आई थिंक मैंने सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं। जुपिटर आ जाए तो फिर स्पिरिचुअल विजडम भी है, और मतलब जुपिटर और मर्क्यूरी साथ आ जाए तो स्पिरिचुअल विजडम भी है, डेली लाइफ विजडम भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास। तो ये है मोटा मोटा हिसाब किताब। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और send it to your friends, and I will next talk about Jupiter. Thank you.